आज मैं आप लोगों को वो कथा प्रारंभ कर रहा हूँ, वो कथा सुना रहा हूँ। और कथा सुनाने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, कोट कोट सभी को नमन। मैं वो कथा बता रहा हूँ कि जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर रहते थे और उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे राक्षस, और राक्षसों का जमावाड़ा ऐसा होता था कि वो हड्डियाँ, गोश्त, मांस, सब खून उनके आश्रम में फेंकते थे और वो बड़े दुखी हो गए थे। एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि अवतार हो गया है और क्यों न मैं जाकर के उनकी शरण में जाऊं, उन्हें लेके आऊं और इनका राक्षसों का विनाश करा दूं। तो तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में बड़ा अच्छा लिखा है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसाए विपिन शुभ आश्रम जानी। अपने आश्रम में रहते थे और जहाँ जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, यति मरीच स्वभाव सही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावें, करें उपद्रव मुनि दुख पावें। और गाद तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरेन निश्चर पाप। वो समझ गए थे कि इतने बड़े राक्षस बलशाली हैं कि बिना भगवान के ये मारे नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने हृदय में क्या विचारा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मय भारा। भगवान का अवतार हो चुका है और यह मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखूं भर नैना। चल दिए और जाकर के अयोध्या में राजा कह रहा हूँ दशरथ के पास पहुँचे और उनसे कहा कि राजन, मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। लेकिन राजा क्या कर रहे थे, चरण पकार की नति पूजा और मोह समाज धन्य नहीं दूजा। ऋषवर की बड़ी उन्होंने पूजा की, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमें राम और लक्ष्मण चाहिए वन के लिए, राक्षसों का विनाश कराने के लिए, तो राजा दशरथ बड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा जैसे तैसे तो हमारे बेटा हुए हैं, हम राक्षसों को लड़ने के लिए दे दें, ऐसा कैसे संभव है, इसमें हमारा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और उन्होंने जाकर के ये कहा जो आपको चीज़ चाहिए सो आप ले लो, लेकिन किसी तरह से तो हमारे पुत्रों को हमसे मत मांगो। आपको जो राज्य की चीज़ चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं आपको। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। असर समूह सतावै मोही, मैं जांचने आयो नृप्त ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। हमें राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए और आप निश्चरों के वध करने के लिए मेरी सहायता करें। किसी भी तरह से जब राजी नहीं हुए तो बताते हैं उन्होंने अपने गुरु से भी राय ली, गुरु वशिष्ठ से ही पूछा गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, दे दीजिए, आप जाने दीजिए, कोई ऐसा संकट नहीं आएगा आप पर। देह प्राण ते प्रिय कहूँ नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। लेकिन अब क्या किया जा सकता था, आखिर राजा ने बात मानते हुए उन्हें सौंप दिया। और जब उन्हें सौंप दिया तो वाल्मीकि जी, वो विश्वामित्र जी जो थे, उन्हें लेकर के जंगल में पहुंच गए। बताते हैं संध्या का समय हो गया था और ताड़का उन्हें रास्ते में ही मिल गई। रास्ता में जब ताड़का ने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा तो उसने सोचा कि अरे मुनिवर, आज तो बहुत बड़ा अच्छा हमारे लिए भोजन ले आए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। और देख करके हंसने लगी राम को हंसने लगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि रात्रि के समय राक्षसों का बल दूना हो जाता है, श्री राम जल्दी से इसका वध करो। राम ने थोड़ा सा उसे देखा और उसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी के, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निज पद प्रभु दीना। एक ही बाण में उसके प्राणों को हर लिया। और प्राणों को हरने के बाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें एक और बात याद आ रही थी कि वे स्वभाव, मारीच, नाना प्रकार के राक्षस अभी मौजूद हैं और अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो उनसे कहा हमारा यज्ञ जो होगा उसे संपन्न कराओ, और संपन्न कराते समय जब आएंगे
राक्षस, तब उनसे हमारे यज्ञ की आप रक्षा करना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब जैसे ही दूसरे दिन यज्ञ करने को बैठे तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, होम करन लागे मुन झारी, आप रहे मख की रखवारी, और सुन मारी चिन साचर कोही, ले साहब धाबा मुन द्रोही, और बिन फरमान राम तई मारा, सत जो जनगा सागर पारा, पावक सर स्वभाव पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। बिना फर वाले बाण मार दिए, योजनों दूर जा कर के ये राक्षस गिरे। उन्हें यह आभासित हो गया था ये बहुत महान शक्ति है, कोई बहुत बड़ी, अब हम आश्रम पर न जाएं तो ही अच्छा है, वरना ये हमें मार डालेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ जाकर के विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, और ये रामचरितमानस में इसका परम उल्लेख है। और यहीं से भगवान राम ने सबसे पहले शुरुआत की थी राक्षसों को मारने की, तो सबसे पहले ताड़का का वध किया। तो आज मैंने आपको कथा ताड़का के वध की सुनाई। साथियों, फिर पुनः मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम।